सरकार का निर्देश है। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर से जो है 4 स्पीकरों में से 3 स्पीकर उतार दिए गए हैं। अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर लगेगा बैन, और क्या उड़ने वाला है मुस्लिम कट्टरपंथियों का चैन। आजान के शोर को लेकर चलेगा एक नया केस। इंडोनेशिया दुनिया के सामने करेगा नई मिसाल पेश। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश लेगा यह फैसला। क्या मस्जिदों को लेकर सुलझेगा एक और नया मसला। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां लगभग 80% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, वहां की गवर्नमेंट मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को बैन कर रही है या फिर आजान के शोर को कम करने में लगी हुई है। दोस्तों, इंडोनेशिया में मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 27 करोड़ से भी ज्यादा है और वहां कुल 6.25 लाख मस्जिदें भी हैं, जिनमें रोजाना सुबह आजान का शोर गूंजता है। ऐसे में वहां के आम लोग इस शोर के चलते चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पिछले कई दिनों से ये लोग ऑनलाइन शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद इंडोनेशियाई गवर्नमेंट मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थी, जिसमें वहां की गवर्नमेंट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। तो आखिर क्या है पूरा मसला। क्या है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का मामला। क्या इसके चलते इंडिया में भी कुछ इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया में अधिकांश मस्जिदें आजान के लिए लाउड स्पीकर यूज करती हैं, जिनमें से कई लाउड स्पीकर के स्पीकर अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते लोग एयर पॉल्यूशन की शिकायतें करने में लगे रहते हैं। पिछले कुछ समय से इस देश में कई लोग लाउड स्पीकर से आजान होने को लेकर शिकायतें कर रहे थे, जिस पर इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने कहा कि वर्तमान सामाजिक गतिशीलता और बढ़ती परेशानियों को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों को लेकर एक बार फिर विचार किया जा रहा है। आजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किए जाए या नहीं, यह मुद्दा दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा बहस बन चुका है। इंडोनेशिया की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर दिए गए दिशा निर्देश पर गौर करने का आदेश दिया है। देश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने 1978 में एक फरमान जारी किया था, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर दिशा निर्देश के रूप में काम करता है, लेकिन इस गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में शहर में रहने वाले लोग लगातार शोर की शिकायत कर रहे हैं। लोगों की शिकायत पर एक बार फिर दिशा निर्देशों की समीक्षा होने जा रही है। इस मामले में इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि धार्मिक विद्वानों ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स के अनियंत्रित उपयोग को लेकर लोगों की चिंता पर गौर किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन दोस्तों, इस विवाद के चलते इंडोनेशिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि वहां के कट्टर मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया ने दुनिया के सामने मिसाल पेश करते हुए मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज घटा दी है और स्पीकर को हाई इंटेंसिटी में बजाने पर उन पर बैन लगाने का कानून बनाया है। इस फैसले से यहां के लोगों को काफी आसानी होगी और ये कर्कश आवाज सुनने की परेशानी नहीं होगी। बता दें कि आजान की तेज आवाज से लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। दरअसल यहां अधिकांश लोगों को चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे यह फैसला लिया गया है, जो जायज भी है। बता दें कि ऐसे मामले पर गंभीर विचार विमर्श के बाद इंडोनेशिया की मस्जिद परिषद की सिफारिश पर अमल करते हुए लोगों को इस मामले में राहत दी गई। काउंसिल अधिकारियों के मुताबिक देश की मस्जिदों में ज्यादातर का साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके चलते आजान की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज आती थी। द जकार्ता पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले पर अमल की शुरुआत ग्रेटर जकार्ता एरिया से की गई है। इस काम के लिए सैकड़ों टेक्नीशियंस की मदद ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल देश की 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स की आवाज कम हो गई है। इस फैसले के बाद देश से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं कैपिटल सिटी जकार्ता और आसपास की मस्जिदों से हुई शुरुआत के बाद अब देश के बाकी शहरों में भी यह सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, क्या इंडोनेशिया द्वारा लिया गया डिसीजन सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय दें। आपको बता दें कि इससे पहले आजान की तेज आवाज को लेकर लगातार ऑनलाइन शिकायतें आ रही थी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इंडोनेशिया में रहने वाले कई लोगों ने नाम सार्वजनिक न होने की वजह से ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी बात रखना शुरू की। लोगों ने कहा कि हर रात 3 बजे लाउड स्पीकर बजने के कारण उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है।
इसके कारण लोग ना तो ठीक से सो पाते हैं और ना ही ठीक से और कोई काम कर पा रहे हैं। बता दें कि लोग इस वजह से सीधी शिकायत करने या आवाज उठाने में डर रहे थे, क्योंकि उन्हें कट्टरपंथियों की प्रताड़ना के साथ जेल की सजा का खौफ भी सता रहा था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इस निंदा पर 5 साल की कैद भी हो सकती है। ऐसे ही एक शिकायत करने पर कुछ समय पहले एक बौद्ध महिला को सजा सुनाई गई थी। उन्होंने तब सिर्फ इतना कहा था कि आजान की तेज आवाज से उनके कानों को परेशानी होती है। इसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने कई बौद्ध मंदिरों को आग से जलाकर राख कर दिया था। ऐसे में वहां के लोग शिकायत करने से डर रहे थे, लेकिन इंटरनेट के जरिए लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया और उन्होंने लाउडस्पीकर के शोर को धीमा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर हमारे देश में इस प्रॉब्लम को लेकर क्या चल रहा है। बता दें कि भारत में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी समेत कई राज्यों में इसे लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में MNS के प्रमुख ने इस विवाद को तुल दिया है, तो प्रदेश के उद्धव ठाकरे सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी कर दी है। लाउडस्पीकर से एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है और इसे लेकर कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चिंता जाहिर की है। इससे संबंधित पहले भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में मौजूदा वक्त में लाउडस्पीकर विवाद तुल पकड़ चुका है। महाराष्ट्र, यूपी के कासगंज और अलीगढ़ समेत कई शहरों में धार्मिक जगहों पर इसे लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। हालांकि भारत अकेले नहीं है जहां लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है। इस पर पाबंदी की मांग की जा रही है। इंडिया के अलावा कई दूसरे देशों में भी लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम समेत कई देशों में धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर लिमिट तय की गई है। वहीं नाइजीरिया के कुछ शहरों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र समेत देश भर में लाउडस्पीकर पर हो रहे विवाद के बीच इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में आजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट ने नूरी मस्जिद जो बदायूं में है उसके मुतवल्ली की याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ANMS चीफ ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक लाउडस्पीकर से आजान दी जाएगी तब तक लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा भी बजाया जाएगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आजान को लाउडस्पीकर में बजाने पर बैन लगना चाहिए, या फिर यदि मुस्लिम लोग लाउडस्पीकर में आजान पढ़ते हैं तो फिर हिंदुओं को लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।